ये कहानी है आलोक की। आलोक अपनी जॉब से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा था। वहाँ रास्ते में उसकी अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई गैरेज न होने के कारण वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र रास्ते के उस पार एक घर पर जाती है। घर की लाइट्स ऑन थी तो आलोक को तसल्ली मिलती है कि कम से कम यहाँ इस सुनसान रास्ते पे किसी के घर तो मिला। आलोक उस घर की तरफ पहुंचकर उसके दरवाजे पर नॉक करता है। एक औरत दरवाज़ा खोलती है। एक खूबसूरत 25-26 साल की औरत। दरवाजे के अचानक खुलने से आलोक घबरा जाता है और कुछ बोल भी नहीं पाता है। पता नहीं उसे क्या हो गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी हाउस पे। आज की सत्य भूतिया घटना काफ़ी ताज्जुब करने वाली है। इसके मुख्य किरदार हैं आलोक, जिसके बारे में आपने सुना, और बाकी की घटना में और भी 2 किरदार हैं, जो है नैना और अर्जुन। ये दोनों पति पत्नी रहते हैं और आलोक अभी इन्हीं के घर में दरवाजे पर नॉक करता है। अब आगे की घटना आप इन्हीं किरदारों की ज़ुबानी सुनेंगे। जी कौन? हेलो, मैं आलोक हूँ। दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं सोच रहा था कि एक फ़ोन अगर करने मिल जाता तो किसी मैकेनिक को बुला लेता। मगर आपका मोबाइल? घबराइए नहीं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दरअसल मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई है। ठीक है, ओके, आ जाइए। मेरे घर में घुसते ही मैंने देखा कि घर में चारों तरफ कपड़ों से ढकी हुई फर्नीचर्स थी और उस हॉल की एक धीमी धीमी लाइट भी जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो घर बहुत दिनों से बंद पड़ा हो। जी वो फोन उस तरफ रखी है। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या आपको लगता है कि इतनी रात को कोई मैकेनिक आपको मिलेगा? कोशिश करते हैं, अगर मिला तो ठीक, नहीं तो फिर पूरी रात गाड़ी में ही बितानी पड़ेगी। अगर आप बुरा ना माने तो ऊपर एक गेस्ट रूम भी है। मुझे उस औरत की बात थोड़ी अजीब लगी। कोई भी इतनी जल्दी एक अनजान इंसान को घर में रहने की बात नहीं बोलता। जो भी हो, मेरा काम बन जाएगा और क्या। मैं फ़ोन करने ही जा रहा था कि मेरी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। उस फोटो में वही औरत एक आदमी के साथ खड़ी थी। मेरे हाथों में फ़ोटो फ्रेम देखकर वो औरत बोल उठी, अरे उस फोटो फ्रेम को वहीं रख दीजिए। वो दरअसल मेरे और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है, मेरे हस्बैंड अर्जुन की। ओह ओके, दैट्स ग्रेट। आपके हस्बैंड? हाँ, उनकी मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप फ़ोन कर लीजिए। आलोक ने फ़ोन उठाया ही था कि उसकी नज़र सामने रखे आईने पे पड़ी। उसने देखा कि वही आदमी आईने के सामने खड़ा है, जिसे उसने थोड़ी देर पहले फोटो में देखा था। पर उस औरत ने तो बताया था कि उसके पति की मौत 2 साल पहले ही हो गई थी। तो फिर ये क्या था? कौन हो तुम? तुम अंदर कैसे चले आए? हाँ, तुम अंदर घुसे कैसे? बोलो, कौन हो तुम? अर्जुन की चिल्लाने वाली आवाज से आलोक पूरा सहम गया था। ये कैसे हो सकता है? जिसको अभी फोटो में देखा और जो इंसान 2 साल पहले ही मर चुका था, वो अचानक से जिंदा कैसे हो सकता है? मैं अभी क्या? तुम अंदर कैसे आए? हाँ, मेरे घर में अंदर कैसे आए तुम? आपकी पत्नी नहीं थे? गेट खोला? व्हाट रबिश! हाँ, मेरी पत्नी को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। वो कैसे आ सकती है? क्या? नहीं, वो इतनी देर से तो मेरे साथ ही थी। वो मर कैसे सकती है? क्या मजाक है? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी पत्नी मर चुकी है। आलोक डर से कांप रहा था।
तभी आलोक ने उसी औरत को उसी के सामने खड़ा देखा। वो हाथों से उसके पति को इशारों में दिखा भी रहा था, पर उसके पति को वो नजर ही नहीं आ रही थी। कौन है? तुम इशारों में किसे दिखा रहे हो मुझे? तभी आलोक ने देखा कि अर्जुन हंसते हंसते नैना के पास जाकर बोला कि सॉरी यार, अब इससे ज्यादा मैं इसे नहीं डरा सकता। इतना सुनते ही आलोक की जान में जान आई। आलोक अब जाकर समझा कि ये सब मजाक था। इसका मतलब ये मजाक था? यस, ये सब इसी का किया धराया था। इसी ने मुझे तुमसे ये प्रैंक करने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, प्लीज। दरअसल हम बैठे बैठे ना बोर हो रहे थे और हमने आपको गेट की तरफ आते भी देखा, तो सोचा कि थोड़ा आपको डराया जाए। इट्स नथिंग पर्सनल। ये देखिए ना, पिछले 2 घंटों से अर्जुन आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक कोई भी आत्मा नहीं आई। आपका क्या मानना है इस भूत प्रेत के बारे में? मैं ये सब नहीं मानता। देखिए, मुझे अब जाना चाहिए। नहीं नहीं, आपकी तो गाड़ी खराब है ना, और इतनी रात को कोई मैकेनिक भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो फिर अर्जुन को एक मौका दीजिए ना आपकी मदद करने का। वो कैसे? दरअसल अर्जुन उसके दोस्त फेड्रिक की आत्मा को यहाँ बुलाना चाहता है। फेड्रिक मैकेनिक ही था। हमें लगता है फेड्रिक की आत्मा आकर आपकी गाड़ी को जरूर रिपेयर कर सकती है। ये क्या बकवास है? नहीं, वो आते हैं, बुलाने पे वो आते हैं, और कभी कभी तो वापस भी नहीं जाते हैं। आई बिलीव कि वो जरूर आएगा। हाँ, शायद पिछले 2 घंटों से तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। लगता है आप ये सब इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपको डर लगता है भूतों से। मुझे भूतों से कोई डर नहीं लगता है, और अगर आप में से कोई भूत है तो मुझे गायब होकर दिखाइए। आलोक ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो फिर से डर गया। दरअसल अर्जुन के पास जहां नैना खड़ी थी, वो उस जगह से गायब हो गई थी, और अर्जुन वहीं जोर जोर से हंस रहा था। ये क्या मजाक है? फिर से शुरू हो गए आप लोग। ये कोई मजाक नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरी पत्नी 2 साल पहले ही मर चुकी है। देखो, अब मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है? हद होती है यार हर चीज की। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी पर्दे के पीछे से एक लंबा सा हाथ निकल के आकर आलोक की गर्दन को दबाने लगता है। आलोक फिर से चौंक जाता है। देखो, तुम फिर से डर गए। बहुत हो गया तुम लोग का मजाक। अब मैं जाता हूँ यहाँ से। हे लिसन, वेट। मैं अभी फ्रेडरिक की आत्मा को बुलाता हूँ और वो तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देगा। नो थैंक्स, मैं किसी और से हेल्प मांग लूँगा। अरे दोस्त, गुस्सा क्यों करते हो? वी आर जस्ट किडिंग। हाँ, अब कोई फालतू मजाक नहीं। अर्जुन बहुत अच्छा प्लानचेट करता है। इनफैक्ट उसने बहुत सारी आत्माओं से बातें भी की है। एंड आई एम श्योर इस बार भी वो फेडरिक की आत्मा से तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा ही देगा। इतना बोलते ही अर्जुन आंखें बंद करके और अपनी एक उंगली औजा बोर्ड पे रख के बैठ गया। चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। वो ध्यान मग्न था कि अचानक से बहुत जोर से दरवाजे की घंटी बजी। हम सब अचानक से बहुत ज्यादा डर गए थे। मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद अर्जुन जोर से चिल्लाता है, नैना, जल्दी आओ। नैना और आलोक दौड़ के गेट के पास जाते हैं। वहां जाकर नैना और अर्जुन ने जो देखा, वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए।
उनके घर की गेट से आकर एक गाड़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गई थी और उस गाड़ी के ड्राइवर सीट में जो शख्स बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि आलोक था। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये थी कि आलोक की डेड बॉडी भी उसी गाड़ी में पड़ी हुई थी। इसका मतलब इतनी देर से जिस आलोक से नैना और अर्जुन बातें कर रहे थे वो आलोक की भटकती हुई आत्मा थी। आलोक की आत्मा क्यों उनके घर आई थी ये तो आप सभी को याद ही होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले नैना ने ही कहा था कि अर्जुन का शौक है आत्माओं को बुलाना और उनसे बातें करना, और वो इस तरीके के काम को पहले भी कर चुका है। थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम उस गाड़ी और गाड़ी के ओनर के एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट बना के वहाँ से चली जाती है। अर्जुन और नैना डर से वहीं गेट पर खड़े रहते हैं। अभी रात के 2 बज रहे थे। तभी आलोक की आत्मा उन्हें छूकर वहीं से गुजरती है और अपनी शव के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो आत्मा अब सच में डरावना लग रहा था। वो हंसता है और बोलता है, हाँ, आत्माएं सच में बुलाने पर आती हैं और कभी कभी तो अपनी मर्जी से भी नहीं जाती। जिस आलोक को वो दोनों डरा रहे थे इतनी देर से, आज उसकी सच्चाई देखकर दोनों ही मर जाते हैं। और उनके मौत का कारण तो आप समझ ही सकते हैं। उनकी दिल की धड़कन रुक जाती है। सुबह उस घर से 2 लाश और निकलती है और पुलिस को सरेंडर की जाती है। तो ये कहानी यहीं तक थी दोस्तों। अगर आपको ये सत्य घटना सुनने में मज़ा आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह की सत्य भूतिया घटना का मज़ा ले सकें।